हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का अपना 13वां लेक्चर है स्टूडेंट्स ये, जिसमें हम प्रश्नावली 3.2 के 18 से अबो जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है 12th क्लास NCERT का मैट्रिसेस चल रहा है स्टूडेंट्स। ये यहाँ से मैट्रिसेस चल रहा है 12th क्लास का हमारा, जिसके हमारे 12 लेक्चर हो गए। आज हमारा 13वां लेक्चर है, जिसमें हम आव्यूह या प्रश्नावली जो है 3.2 उसके क्वेश्चंस करेंगे 18 से अबो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसका स्टेटमेंट है हमारे पास है 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का स्टेटमेंट है, यदि A इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स दे रखी है 0 tan α/2 माइनस का tan α/2 और 0। ये वाला क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स दे रखा है 0 tan α/2 0 तथा I जो है वो कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। तो सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, तो सिद्ध क्या करना है, ये वाला नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि I एक 2 × 2 कोटि का तत्समक आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए। तो प्रूव करना है स्टूडेंट्स, I प्लस ए इक्वल टू I माइनस ए। प्रूव करना है स्टूडेंट्स, I प्लस ए इक्वल टू I माइनस ए इंटू क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, कोस एल्फा माइनस साइन अल्फा कोस एल्फा। सिद्ध करना है कोस एल्फा माइनस साइन अल्फा कोस एल्फा। ये वाला क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रूव करने के लिए हमारे पास है मैट्रिसेस A गिवन है, तो इसकी LHS I प्लस ए है, इक्वल प्रूव करना I माइनस ए कोस एल्फा माइनस साइन अल्फा कोस एल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रूवमेंट क्या होगा, क्योंकि A बराबर हमारे पास है 0 tan α/2 माइनस का tan α/2 इधर है tan α/2 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लिया इधर मानना tan α/2 इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं स्टूडेंट। tan α/2 इक्वल टू हमने मान लिया x, मान लिया tan α/2 इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पे x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्म बन सकता है A बराबर 0 माइनस x और 0, ये बन गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तथा क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा, क्योंकि sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है स्टूडेंट्स ये वाला। एंड cos 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब डबल एंगल को हाफ में कन्वर्ट किया है tan की फॉर्म में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले होते हैं कोस और साइन के हाफ एंगल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें A गिवन है तो यहाँ से पहले इसको लिख लेते हैं। प्रूव करने वाला जो है ना वो है प्रूव करना है I प्लस ए इक्वल टू I माइनस ए और कोस एल्फा साइन अल्फा है हाफ एंगल α/2 होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कोस अल्फा की जगह लिखेंगे 2 कोस अल्फा है कोस 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इधर लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर α/2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ये वाला, क्योंकि हाफ एंगल में कन्वर्ट साइन माइनस का है तो माइनस का आ गया, साइन अल्फा की जगह रखेंगे 2 tan α/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। इधर साइन अल्फा है वही लिखेंगे 2 tan α/2 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। यहाँ पे लिखेंगे कोस अल्फा है, कोस अल्फा को 1 प्लस tan स्क्वायर α/2 1 माइनस tan स्क्वायर α/2।
लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ये वाला। अब tan α/2 इक्वल टू हमने x पुट किया तो इधर इसको फिर लिख लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा जो प्रूव करने वाला है i प्लस ए इक्वल टू प्रूव करना है i माइनस ए इंटू क्या है 1 माइनस टेन स्क्वेयर। टेन इक्वल टू क्या पुट किया स्टूडेंट, tan α/2 इक्वल टू x पुट किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। tan स्क्वेयर α/2 है, tan α/2 इक्वल टू x पुट किया है तो tan स्क्वेयर x इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, tan स्क्वेयर α/2 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आ गया, तो इधर आएगा माइनस का 2 ऊपर x और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, इधर आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इधर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऊपर आएगा स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन, नीचे आएगा पॉजिटिव साइन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये बन गया जो हमारा प्रूव करने वाला। तो पहले इसकी LHS ले लेते हैं फिर RHS लेंगे। तो LHS जो है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास i प्लस ए है। i इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 2 क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, 2 इंटू 2 क्रम का है, ऐड करना है, एडिशन का साइन है, प्लस a हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, a है हमारे पास है ये वाला 0 माइनस एक्स और x 0। लास्ट में जो मान रखना है स्टूडेंट वो वाला हम रख लेंगे जो हमें प्रूव करने वाला है। i प्लस ए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 क्रम का बोला है इसने, और ये हमारा a है, तो ऐड करेंगे, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा। तो यहाँ से मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 1 प्लस 0 आ गया 1, 0 माइनस एक्स है, 0 प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आ गया माइनस एक्स, 0 प्लस एक्स, तो इधर आ गया एक्स, इधर आ गया 1 प्लस 0, तो ये आ गया 1। तो ये वाली आ गई हमारी LHS, समीकरण नंबर मान लिए इसको 1। अब RHS लेंगे स्टूडेंट्स, इसकी LHS आ गई। अब है हमारे पास RHS। RHS है i माइनस ए इंटू क्या है स्टूडेंट्स, i माइनस ए इंटू ये पूरा है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, पहले है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर है माइनस का 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इधर है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इधर है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है स्टूडेंट्स ये वाला मान। एज इट इज़ पूरा का पूरा ये रख दिया, यहाँ पे ये हमारी LHS है, RHS है, तो ये LHS के बराबर आनी चाहिए, मतलब इसका मान ये वाला आना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, i माइनस ए फाइंड करेंगे। पहले i का जो मान है वही 2 इंटू 2 क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस a का जो मान है वो हमारे पास है 0 माइनस एक्स एक्स 0, ये वाला 0 माइनस एक्स एक्स और 0 है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन है किसके साथ है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन हमारे साथ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, माइनस का 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, नीचे है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और इधर है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, है ये वाला मान। सोल्व करेंगे, माइनस करना है, 1 माइनस 0 1 आएगा, 0 माइनस माइनस एक्स है तो प्लस हो जाएगा, तो 0 माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया तो x आ गया। अब 0 माइनस एक्स तो इधर आ गया माइनस का x, 1 माइनस 0 तो ये आ गया 1। मल्टीप्लिकेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर है माइनस का 2x, इधर है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे वाला एज इट इज़ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब गुणा करना है 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है दोनों, तो ये पहली पंक्ति इसका पहला स्तंभ इसका पहला एलिमेंट बनाएगा हमारे पास, तो यहाँ से 1 इंटू ये पूरा मान, तो यही मान आएगा पूरा, 1 इंटू ये पूरा मान आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 से मल्टीप्लिकेशन किया, फिर प्लस का साइन, x इंटू ये पूरा मान, तो ये हो गया 2x स्क्वेयर, तो 2x स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से इधर से हमारे पास ये वाला मान आ गया, पहला एलिमेंट बन गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है, दूसरे स्तंभ के साथ दूसरा एलिमेंट बनेगा, 1 इंटू ये वाला
तो माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस का साइन x इंटू ये पूरा मान, तो यहाँ से आ गया x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, x से मल्टीप्लिकेशन किया है। अब इसकी दूसरी पंक्ति, इसका पहला स्तंभ, तो माइनस एक्स इंटू ये पूरा मान, तो माइनस एक्स इंटू ये पूरा मान कितना स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान आ गया। फिर प्लस का साइन 1 इंटू पहले ये वाला, तो माइनस एक्स इंटू ये पूरा मान, और 1 इंटू ये, तो ये आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस का माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो गया, x है तो ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर प्लस का साइन 1 का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये गुणा आ गया हमारा। अब ऐड कर लेंगे, एलसीएम सभी में समान है, लघुत्तम सभी में क्या स्टूडेंट समान है, तो लिख लेंगे यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एलसीएम, इधर है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस का 2x स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर आ गया माइनस का 2x है और ये है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो इसको लिख लेंगे, नीचे वाला एलसीएम समान है स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये है माइनस का 2x प्लस का साइन है x से अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे x माइनस एक्स क्यूब, यही आएगा स्टूडेंट। आगे नीचे देखेंगे, अब ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एलसीएम नीचे है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हमारा एलसीएम आ गया, माइनस एक्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन करना, तो माइनस का एक्स प्लस का एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का एक्स और प्लस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स प्लस का एक्स क्यूब, फिर प्लस का साइन है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर आ गया वही 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एलसीएम आ गया, इधर 2x स्क्वेयर का 2x स्क्वेयर आ गया, प्लस का साइन है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसको क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, सरल कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर है प्लस के 2x स्क्वेयर है, तो इसका मतलब प्लस का एक्स स्क्वेयर बच गया स्टूडेंट, तो यहाँ से आ गया हमारे पास दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है। अब इधर माइनस का 2x है और प्लस का x है, तो किसका बच गया, माइनस का x बच गया, माइनस का x बच गया, माइनस एक्स क्यूब है, तो माइनस का x बाहर कॉमन ले लेंगे, इधर बचा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, माइनस का x बाहर कॉमन ले लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्यों स्टूडेंट्स, माइनस का 2x है और प्लस का x है, तो यहाँ पे बचा माइनस का x, ये नेगेटिव एक्स क्यूब है, तो इधर से और इधर से माइनस का x बाहर निकाल लेंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड देखेंगे, अब ये क्या है, प्लस का x है, 2x और माइनस का x है, तो प्लस का x बच गया और x क्यूब है, तो x बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और नीचे आया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इधर क्या है स्टूडेंट्स, 2x स्क्वेयर है, प्लस का है और ये नेगेटिव है, तो एक प्लस का बच गया एक्स स्क्वेयर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऊपर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर नीचे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये वाला कट गया और इससे ये वाला कट गया, तो मान बचा इसका जो टोटल आया वो क्या बचा स्टूडेंट्स हमारे पास, इधर 1, इधर माइनस एक्स, इधर x और इधर है 1, ये बच गया। ये क्या है, LHS है स्टूडेंट, तो हमारा आ गया RHS बराबर किसके आ गया, LHS की। यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 प्रूव करना था, A है वो ये वाला, हमने tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू एक्स पुट कर लिया, तो इस आधार पे हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, जहाँ पे I जो है वो क्या दे रखा है 2 इंटू 2 क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है इसका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो इसने दिया है कि 30,000 रुपये हैं वो 2 फर्मों में अलग अलग डिवाइड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली फर्म का ब्याज 5% है, दूसरी फर्म का ब्याज 7% है, तो आव्यूह गुणनफल के आधार पर इनका डिवाइडेशन ज्ञात कीजिए। 9 नंबर है 30,000 रुपये स्टूडेंट्स,
30,000 रुपये है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है जिसे 2 भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है, मतलब 2 ब्रांडों में अलग अलग निवेशित करना है। प्रथम पे 5 और दूसरी पे 7% वार्षिक ब्याज होता है। तो आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोषों को 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे कि व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहले 1,800 रुपये ब्याज हो, फिर दूसरे कितना हो 2,000 हो। तो एक पार्ट में आपको करवा देती हूँ, सेकंड पार्ट आपको करना है। तो इसने बोला है 19 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस या आव्यूह। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोला है, किसी फर्म के पास कितना है 30,000 रुपये है, उसको 2 कोषों में डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, 30,000 का 2 भाग करना है पहले। तो क्या मान लिया कि माना व्यापार संघ के 30,000 के 2 भाग क्रमशः कितने स्टूडेंट्स, क्रमशः पहला तो मान लिया x, पहला भाग x हो गया, ये 3,000 लिखा, तो दूसरा x तथा दूसरा हो गया हमारे पास 30,000 माइनस x हो गया स्टूडेंट। पहला x हो गया, 30,000 के 2 भाग करने, पहला x मान लिया, तो दूसरा 30,000 माइनस x हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैट्रिक्स रूप में किस प्रकार लिखेंगे, बस 2 ही एलिमेंट है तो इसको पंक्ति रूप में लिख लिया। अतः इसका क्या मान लिया, इसको a के बराबर मान लिया। अतः a बराबर x और 30,000 माइनस x, ये वाला आ गया हमारे पास। कौन से क्रम का है, 1 इंटू 2 क्रम का। एक पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो 1 इंटू 2 क्रम फर्स्ट आ गया हमारा। तथा इसने बोला है कि पहले पे तो 5% ब्याज देना है और दूसरे पे कितना देना है स्टूडेंट्स, दूसरे पे 7% ब्याज है। तो इनकी ब्याज दर हो जाएगी, क्योंकि दोनों भागों की ब्याज दर 5% तथा 7% है। 5 को हम लिख सकते हैं 5/100 तथा 7/100 आ गया स्टूडेंट्स। तो पहला हो गया 0.05 तथा दूसरा आ गया 0.07। इसको मैट्रिक्स रूप में मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, x और x का मान ज्ञात करना है, भाग ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से ब्याज दर रेट होता है, इसको मान लिया। इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इनका गुणनफल तभी संभव होगा a और r का जब ये 1 इंटू 2 क्रम का है तो दूसरा 2 इंटू 1 क्रम का हो, 2 इंटू 1 क्रम ही रहेगा स्टूडेंट। तो पहली ब्याज दर है 0.05, दूसरी है 0.07 है स्टूडेंट्स। ये हो गया 2 इंटू 1 क्रम, तभी संभव होगा स्टूडेंट्स इनका। तो फर्स्ट में प्रूव करना है कि पहला ब्याज क्या हो, जब वार्षिक ब्याज 1,800 रुपये हो, और दूसरी बी में जब कितना हो, जब ब्याज 2,000 रुपये हो स्टूडेंट्स। 2 पार्ट है, एक ये वाला पार्ट हम करते हैं, दूसरा आप कर लेना, इजी रहेगा फिर। तो प्रश्नानुसार जब ये वाले भाग हों और ये ब्याज दर लगती हो तो उस कंडीशन में AR वार्षिक ब्याज कितना है 1,800 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से A का जो मान है वो हमारे पास x 30,000 माइनस x। ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू R का जो मान है वो है 0.05 और 0.07 इक्वल टू है 1,800 रुपये। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू 0.05 और 30,000 को इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू 1 क्रम का ही आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से x इंटू आ जाएगा 0.05x आ गया स्टूडेंट्स ये वाला, फिर प्लस 30,000 इंटू 30,000 माइनस x इंटू 0.07 इक्वल टू आ गया 1,800। ये आ गया 0.05x प्लस 30,000 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स 0.07 माइनस 0.07 इंटू एक्स इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 1,800। अब ये वाली टर्म है, ये क्या है 0.05 पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट, इनका गुणा करेंगे पहले, तो ये बच गया, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये आएगा स्टूडेंट्स 21, कितने जीरो स्टूडेंट्स 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 2 के बाद में पॉइंट है तो ये यहाँ से 2 के बाद में हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया।
माइनस का बच गया हमारे पास 0.07, 0.02 बचा स्टूडेंट नेगेटिव, क्योंकि ये 0.05x है, ये है 0.07x है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास माइनस का 0.02 बच गया, इक्वल टू हमारे पास है 1800। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर लेके जाएंगे ये वाली टर्म, तो माइनस का 0.x है 0.02x इक्वल टू 1800 माइनस कितना है स्टूडेंट, माइनस का 2100 रुपये है, 2100 है। तो यहाँ पे कितना बच गया स्टूडेंट्स, ये बच गया 300 बच गया स्टूडेंट्स, 300। ये है माइनस का, ये माइनस का बचा, माइनस का 2100 है प्लस का 1800 है, तो माइनस का 0.02x, तो यहाँ से आ गया ये x इक्वल टू, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो 300 अपॉन 0.02। ठीक है स्टूडेंट्स, 300 को मल्टीप्लिकेशन करना है किससे, 100 से, तो यहाँ से 300 इंटू कितने से मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स, 100 से, क्योंकि पॉइंट हटाया 2 के बाद है, तो ये आ गया 2, तो यहाँ से आ गया कितना 0, 40 अपॉन 2, तो मान आ गया x का 15,000 मान आ गया स्टूडेंट्स इसका। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 15,000 आ गया, और दूसरा भाग हो गया 30,000 माइनस x है, तो दूसरा भी कितना हो गया 15,000। मतलब उस फर्म या उस व्यापार संघ ने जो डिवाइडेशन किया है वो 30,000 रुपये का 15,000 और 15,000 के भागों में किया है। जब फर्स्ट में उसको लाभ मिला 1800 रुपये, उस कंडीशन में 15,000, जब बाद में उसको ब्याज मिल रहा है 2,000, तो हम फाइंड कर लेंगे सिमिलर, इसी के अकॉर्डिंग अब की बार क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू ओनली क्या रखना है आपको, 2,000 रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इजी सा क्वेश्चन है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद 2 MC की क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 20 नंबर क्वेश्चन है, सिमिलर इसी के अकॉर्डिंग है 20 नंबर। तो 20 नंबर का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो वाला है हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है स्टूडेंट्स उसका स्टेटमेंट है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 और 40 प्रति बुक है। तो आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिमिलर जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है स्टूडेंट, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक ज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र है। पहले बुक्स लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, 20 नंबर है, क्योंकि क्या स्टूडेंट्स पहले 10 दर्जन केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री की बुक्स है स्टूडेंट्स, तो 10 × 12 मतलब इसका मान आ गया 120 बुक्स है। और 8 है स्टूडेंट्स किसका, 8 दर्जन है भौतिक शास्त्र है, 8 है फिजिक्स है 8 दर्जन, तो यहाँ से 8 × 12 आ गया, कितना आ गया स्टूडेंट, 12 × 8, 12 × 6 72, 12 × 7 84, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 12 × 8 96। और क्या स्टूडेंट 10 है इकोनॉमिक्स की बुक है, अर्थशास्त्र की है, तो 10 × 12 बराबर आ गया 120, 120 आ गया स्टूडेंट्स यहाँ से। तो ये वाले क्या है, सारे बुक्स हैं हमारे पास, इसलिए बुक्स का क्या बन जाएगा, बुक्स का हमारा बन गया ये 120 96, जैसा हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो यहाँ से इसका क्या बन गया, आव्यूह बन गया बी का 120 96 और 120। अब बुक्स के जो मूल्य हैं या किताबों के प्राइस, मूल्य क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, पहले का जो मूल्य है वो दे रखा है, पहले का इसने दिया है 80, दूसरी का 60 और तीसरी का 40 है। पहले का 80 दे रखा है, 40 है, और फिर क्या दे रखा है स्टूडेंट 60 दे रखा है, 80 60 और 40, 80 60 और 40 दे रखा है, 60 और 40। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करना है कि फर्म को जितनी टोटल राशि मिली है उसका मान ज्ञात करना है कि पुस्तकों की बिक्री में प्राप्त धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगा, तो यहाँ से रेड लिख लिया इक्वल टू, इधर क्या स्टूडेंट्स ये कौन से क्रम की हो गई 1 × 3, तो 3 × 1 होना चाहिए, कैसे ही मल्टीप्लिकेशन कर लो, चाहे आप इसको 3 × 1 क्रम का बनाओगे तो ये वाला अदर क्रम का बनेगा,
तो यहाँ से क्या बनाएंगे, बनाना ऐसे ही है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या R इक्वल टू 80, 60 और 40 कौन से क्रम का स्टूडेंट, 3 इंटू 1 क्रम का, इसलिए कुल धनराशि इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट्स, AR, ए का जो मान है वो हमारे पास है, या BR, बी की जो वैल्यू है वो है 120, 96 और 120। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन करना है 80, 60 और 40। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से गुणा करोगे 120 इंटू 80 है, तो यह आ जाएगा पहला एलिमेंट पहले के साथ, 120 इंटू 80 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 96, 10 मतलब 20। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 96 इंटू 60 है तो 6 6 36, 3 6 इंटू 9 कितना होगा स्टूडेंट्स, 54 और ये 57, तो 576 और 10 है, प्लस ये 120 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 8420, तो ये हो गया टोटल मान। तो ये आया हमारे पास 0 पहला, फिर आया 6, फिर आया 8 और 15 हो गया, 15 और 6 21, तो ये हो गया 2, 4, 8 और 9 9 11, 11 और 90 20, तो टोटल जो मूल्य है वो है 2160। ये क्या मिली, टोटल धनराशि जो है बुक्स को बेचने के बाद हमें प्राप्त हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 21 और 22 छोटे छोटे क्वेश्चन है, MCQ है। तो 20 नंबर में तो इसने बोला है, इसने पहले कंडीशन दी है कि X, Y, Z, W तथा P क्रम से, मतलब X, Y, Z, P और W क्रम से इनका क्रम दिया गया है। पहले का क्रम 2 इंटू N, दूसरी का 3 इंटू K, पहली का 2 इंटू N, दूसरी का दिया है 3 इंटू K, तीसरी का क्रम दिया है इसने 2 इंटू P, N इंटू 3, चौथी का क्रम N इंटू 3 और लास्ट है P इंटू K। फिर पहले में मतलब 2 क्वेश्चन दिए, पहले क्रम दे दिया, तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि PY प्लस WY के परिभाषित होने के लिए N के तथा P पर क्या प्रतिबंध होगा। 4 MCQ क्वेश्चन दिए स्टूडेंट्स कि PY प्लस WY के परिभाषित होने के लिए, तो पहले PY देखेंगे, P का क्रम देखेंगे, यहाँ पे P है 4 नंबर पे, तो ये वाला क्रम है इसका N इंटू 3, तो P का क्रम हो गया N इंटू 3 इंटू, फिर देखेंगे Y का क्रम, Y हमारे पास कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 3 इंटू K हो गया स्टूडेंट, 3 इंटू K आ गया। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे जो PY का जो इनका तो क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है, क्योंकि इसका N इंटू 3 इंटू K है, तो यहाँ से जो नई मैट्रिक्स बनी वो हो गया N इंटू K। अब WY देखें स्टूडेंट, W का जो क्रम है वो हमारे पास P इंटू K, और इधर जो क्रम है WY का जो क्रम है स्टूडेंट वो है हमारे पास Y का क्रम 3 इंटू K। तो यहाँ से क्या आएगा, ये बराबर होना चाहिए, तो K का मान आ गया हमारे पास कितना स्टूडेंट्स, K का मान आ गया 3। ठीक है स्टूडेंट, K का मान कितना आया 3, तो ये नया क्रम बना, तो N इंटू 3 आ गया, N इंटू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो परिभाषित होगा तभी परिभाषित होगा जब ये समान क्रम की क्या होंगी, मैट्रिक्स होगी। मतलब कंफर्टेबल फॉर एडिशन क्या होना चाहिए, मतलब वर्ग मैट्रिक्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि N और K का जो मान है वो क्या होना चाहिए, N बराबर क्या होना चाहिए, K, इसका मान आया 3, तो यहाँ पे जो कंडीशन नंबर होगी N और K, यहाँ पे A आ जाएगा स्टूडेंट्स। पहले में क्या आएगा हमारे पास, पहले में आएगा यहाँ से विकल्प A, क्योंकि N बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और P और N का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन है, इसी आधार पर हम सेकंड भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। MCQ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके जो मैट्रिसेस का हमारा लेक्चर नंबर 14 होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स का 3rd पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक तो हमने क्या पढ़े, मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है, मल्टीप्लिकेशन की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन लगती है कि 2 मैट्रिसेस का गुणा तभी संभव होता है जब पहली के स्तंभों की संख्या दूसरी की पंक्तियों की संख्या की क्या हो, बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में हम डिस्कशन करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस से। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।